देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बिहार के बारे में लगातार आपको अपडेट किया कि किस तरीके से राजनीति चलती है देश में और किस तरीके से राजनीति चलती है बिहार में। अब अगर हम बात करें बिहार की जो स्थिति बनती जा रही है, आज जो है बिहार के सर से बाप का साया उठ चुका है। नीतीश कुमार जो एक लंबे समय तक जिन्होंने अपने खून पसीना बहाकर बिहार को संभाला, एक स्तर तक पहुंचाने का काम किया। और मैं आज भी जब लोगों से मिलता हूं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो रूरल में रहते हैं, जो अर्बन में रहते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक पूरा समय देखा है लंबा, जिसके अंदर उन्होंने बदलाव को देखा। लेकिन आज न जाने ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसी न जाने क्या समस्या आ गई नीतीश कुमार जी के साथ में, ऐसी कौन सी दुविधा के अंदर नीतीश कुमार जी को डाल दिया गया कि आज मुझे ऐसा लगता है कि बेमन से या भरे मन से नीतीश कुमार जी को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा है। तो फिर क्या लग रहा है सर, आने वाले वक्त में जो है क्या नीतीश कुमार का बेटा जो जेडीयू में शामिल हो गया है, हाँ, जेडीयू का कमान अभी संभाल रहे हैं, जी, वो बिहार का संभाल पाएंगे? देखिए, अगर वो सीट पर बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जितना बेहतरीन तरीके से बिहार को चला पा रहे थे, शायद उससे कई गुना बेहतर वो चला पाएंगे। लेकिन इसमें समस्या एक है, समस्या बड़ी गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल से विलय करती है या जिस क्षेत्रीय दल के साथ गठजोड़ करती है, उस संगठन की नींवें खत्म कर देती है, उसकी जड़ें खत्म कर देती है। वो दल कभी भी भविष्य के अंदर दोबारा चुनाव जीतना तो दूर की बात है, चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं रह जाता। और ऐसे समय के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के बेटे को वो कोई ऐसा मौका मिलेगा। हाँ, कोई ना कोई अनजान चेहरा, ऐसा चेहरा जिसको रिमोट से चलाया जा सके। तो फिर आने वाले वक्त में जो है आपके रिमोट वाला सरकार होगा, जैसे हमने राजस्थान में देखा या मध्य प्रदेश में देखा, अगर ऐसा मुख्यमंत्री होगा तो फिर बिहार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो भाई, न्याय करना कौन चाहता है? आप बिहार की छोड़ो, पूरे देश की जनता के साथ न्याय चाहता कौन है? यहाँ तो गुलाम मुख्यमंत्री चाहिए, वो मुख्यमंत्री चाहिए जो सारी संपत्तियां जो है दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले उनके नाम करता रहे। एकड़ जमीन 1 रुपए में जो बेचता रहे वो मुख्यमंत्री चाहिए। जो कोयले की खदानें उठा करके वो मित्रों को देता रहे वो मुख्यमंत्री चाहिए। रेलवे उठा करके मित्रों को देता रहे वो मुख्यमंत्री या मंत्री चाहिए। एयरपोर्ट उठा करके मित्रों को देता रहे वो मुख्यमंत्री चाहिए। तो आखिर वो मुख्यमंत्री चाहिए किसको जो जनता की बात करे? लेकिन उनके कई ऐसे सहयोगी जो मंत्री हैं, जैसे में अशोक चौधरी जी हैं, वो लगातार रो रहे हैं, कह रहे बिहार अब अनाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने वीडियो जब शुरू किया तो मैंने यही बात बोली। आज बीजेपी बिहार के सिर से एक ऐसा साया उठा है, एक ऐसे युग का अंत हो चुका है कि जिस युग के अंदर बिहार को हम बढ़ते हुए देखा हमने, वो बिहार जिसको लोग अनपढ़ लोगों की जमात के नाम से जानते थे या एक गरीब राज्य के तौर पर जानते थे, टूटा फूटा राज्य के नाम से जानते थे, उसे ये मानते थे कि अपहरण, फिरौती, गुंडागर्दी के लिए जो जाना जाता था, उसको हमने परिवर्तन आते हुए देखा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो भारत की सत्ता में बैठे हैं जिनको ये चीजें हजम नहीं हो रही थी। तो फिर ऐसे वक्त में क्या बिहार की जनता जो है फिर से चुनाव की मांग करे? देखिए, करने से फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता अगर चुनाव की मांग करेगी भी ना तो कुछ कर नहीं पाएगी। कारण क्या है कि हमारे देश में जिस तरीके से सिस्टम के ऊपर कब्जा हो गया है, चाहे सिस्टम में काम करने वाले लोग आपकी बात ना भी मानना चाहे तो भी आप उनको मजबूर कर देते हैं, उन्हें प्रेशराइज कर देते हैं ताकि उनको आपकी फेवर में काम करना पड़ता है। सत्ता में जब गुंडे होते हैं तो गुंडों की फेवर में भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए आज जो स्थिति बन चुकी है, बिहार की जनता चाहकर भी ये नहीं करवा पाएगी। हाँ, यकीनन कोई ऐसा संगठन अगर आता है जिस तरीके से एक आरएसएस एक कैडर के रूप में काम कर रहा है पूरे देश में, ऐसा कोई कैडर बनकर के देश के सामने आता है, कोई बड़ी संस्था बनकर के सामने आती है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मुहिम अगर पूरे देश में चलती है तो यकीनन आप सत्ता से सवाल पूछने के लायक हो पाएंगे। लेकिन सर, इस्तीफा के जस्ट बाद ही जो है मीटिंग हो रही है, नीतीश कुमार जो उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जिसमें उनके कई नेता कई विधायक शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ आगे कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, मीटिंग में नीतीश कुमार जी गए हैं या वो नहीं जाते,
ये सारी चीज़ें बंद कमरे में कल शाम को तय हो जाती हैं। दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में ये तय हो जाता है कि नीतीश कुमार जी सुबह इस्तीफा देंगे, वो उस मीटिंग में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, तो ये कोई और तय नहीं कर सकता है, नीतीश कुमार तय नहीं कर सकते। नीतीश कुमार एक अपने आप में जो है दिग्गज नेता कहे जाते हैं बिहार के, वो जो है बिहार में वो लगातार बिहार का एक शासक कहे जाते हैं, बिहार को नींव रखते हैं, बिहार को बनाते हैं, और आप कह रहे हैं जो वो किसी और के कंट्रोल में। देखिए, नीतीश कुमार जी से एक गलती तो हो गई, एक बहुत बड़ी गलती नीतीश कुमार जी से हो गई कि उन्होंने भाजपा को अपना समझ लिया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं या नीतीश कुमार जी ने ऐसा सोच करके गलती कर ली कि चलो बाकी लोगों को ठग लिया होगा लेकिन मुझसे मेरे साथ तो ये लोग ईमानदार रहेंगे। अरे भाई, ये तो अपनी बीवी के सगे नहीं है, ये अपने बच्चों के सगे नहीं है, अपने परिवार के लोगों के सगे नहीं है, ये तुम्हारे सगे कैसे हो जाएंगे? तो क्या इस बात में भी सच्चाई है जो पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया था, जो नीतीश कुमार जी खत्म हो गया, वो उनका बेटा खत्म हो रहा है और आने वाले समय में जेडीयू ही खत्म हो जाएगी यहाँ से? हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैंने अभी यही चीजें बताई आपको। जो व्यक्ति राजनीति को नजदीकी से समझता है, नजदीकी से राजनीति को समझने का प्रयास करता है, जो राजनीति का छात्र है, उसके लिए बड़ा आसान है और उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर भी है। उसे समझना चाहिए कि किस तरीके से राज्य दर राज्य आप किस तरीके से किसी पार्टी के साथ जब आप कोई तालमेल करते हैं, कुछ गठजोड़ करते हैं, तो उसके बाद में किस तरीके से आपके आसपास के पर काट दिए जाते हैं। पहले आपके आसपास के लोगों को पहले काट दिया जाता है, जब धीरे धीरे वो लोग हट जाते हैं या उनको फंसा लिया जाता है, ट्रैप में डाल दिया जाता है, अलग अलग तरीके से फंसा लिया जाता है, तो आपको सूचना दे दी जाती है कि आपके आसपास अब कोई नहीं है। लेकिन अब बिहार में जो है जो विपक्ष के नेता है वो लगातार नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं जी। जो विपक्ष के भी नेता कह रहे हैं जो नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाएगा उसके साथ अन्याय हो रहा है, भले ही वो हमारे जो है सत्ता पक्ष में, हम उसके विपक्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अब समर्थन का फायदा क्या? ये सोच जो आज विपक्ष कह रहा है, नीतीश कुमार जी से पूरे जीवन में एक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ जो उन्होंने भाजपा के साथ जाकर के सरकार बना ली, और आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया, भरे मन से इस्तीफा दिया, तो आज उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है और आज उनको ये मालूम हो चुका है कि ना केवल नीतीश कुमार जी का भविष्य खत्म हुआ है, ना केवल उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हुआ है, उन्होंने बिहार की आने वाली पीढ़ियों को दांव पे लगा दिया। ये गलती से हुआ है। तो फिर क्या सम्राट चौधरी जो अभी गृह मंत्री हैं, आने वाले समय में क्या उनकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी? भाजपा को ऐसे लोग नहीं चाहिए, भाजपा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। भाजपा को केवल वो लोग पसंद आते हैं कि रिमोट कंट्रोल से जो चलते हो, जो दिखते ना हो, जो जनता में दिखते ना हो। अगर वो क्राइम भी कोई करे तो लोग पहले ढूंढने गए, अरे कौन है वो, हम तो जानते ही नहीं, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे छुपे होते हैं, उन लोगों की भाजपा को ज़रूरत होती है और उन्हीं लोगों को, वो उन्हीं से क्राइम भी करवाया जाता है, उन्हीं से सारे काम करवाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को ला करके सत्ता में बिठा दिया जाता है। सर, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है कंगना रनौत आप तो है। देखिए, अब बात अगर कंगना रनावत की आती है तो देखिए, अब मैंने अक्सर ये बोला है कि वो एक असफल अदाकारा हैं जो बॉलीवुड में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं, जो राजनीति में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं, मंडी उसके उनके सांसदीय क्षेत्र से जो पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। अब समस्या क्या है कि उनको कुछ ऐसी जो इनपुट मिली कि अगर आप चर्चा से भी खत्म हो जाएंगी तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अगर गली में कोई कुत्ता भी बैठा है और वो भौंक नहीं रहा तो लोगों को मालूम नहीं होता कि कुत्ता गली में है। अगर वो भौंकेगा तभी एहसास होता है कि गली में कुत्ता भी है। तो इसी तरीके से राजनीति में चर्चा पाने के लिए कुछ ना कुछ कहना, चाहे खुद के गाल पर चांटा ही पड़वाया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी आप लोगों को लेकर कह रही है जो कभी जो है कांग्रेस पार्टी हमारा नाम नहीं भूल पाती है, हम 2 बार से मतलब जो है 2 साल से हम सत्ता में भी नहीं है, न विपक्ष में है, न कहीं है, राजनीति में भी उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन नाम नहीं भूल पा रहे हैं। अरे भाई, समस्या क्या है? अब वो इग्नोर होकर के किनारे पे पड़ी है। अब एक्टिवली ना तो उनको सीरियल में कहीं पर आजकल रोल मिल रहा है अदाकार का अदा करने का, और ना ही उनको, अगर हम आज की बात करें तो उनको कहीं राजनीति में कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा। कहाँ वो शिक्षा मंत्री थी और मतलब पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ था, आगे पीछे काफिला चलता था, सिक्योरिटी मिली हुई थी, घर में नौकर चाकर, पूरी फुल ऑफ सुविधाएं, लग्जरी लाइफ थी। और आज क्या रह गया? आज दूध से मक्खी निकाल करके फेंक दी गई।
तो आज उनको दोबारा से अपने बारे में ये चीज़ें कहनी पड़ रही हैं और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल के आ रही है। लेकिन वो लगातार कह रहे जो पहले मैं संसद में थी तब राहुल गांधी का भी हमने देखा था, जो वो लगातार आरोप लगा रही थी फ्लाइंग किस, मतलब फलाना ठीक है ना, कुछ भी तरीके का आरोप लगा रही थी। अब कंगना रनौत लगा रही है, तो वो लगातार वो लोग कह रहे हैं जो भाई कोई एक महिला सांसद गलत हो सकती है, दो थोड़ी गलत होंगी। देखिए भाजपा के साथ में एक बड़ी खास बात है, इन लोगों का खुद का तो करेक्टर है नहीं और दूसरे का करेक्टर असैसिनेशन करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे उसके लिए एआई का उपयोग करना पड़े, चाहे उसके लिए किसी महिला नेता या नेत्री के ऊपर कमेंट करना पड़े, चाहे कोई आर्टिफिशियल या नकली आरोप लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो इनके पास में कैरेक्टर असैसिनेशन का जो ड्रामा है उसमें भाजपा बहुत अच्छे से माहिर